भीम नमो बुधाय साथियों। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चमार क्या है और चमार कौन है और इन चमारों का इतिहास क्या है जो आप लोग नहीं जानते। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसी के बारे में। दोस्तों, यह जो चमार दलित समाज है और जिन्हें नीच अछूत कहा जाता है, यह जाति कोई नीची अछूत या नीची जाति नहीं है, बल्कि यह तो सूर्यवंशी चवर वंश की क्षत्रिय जाति है जिसे राजा महाराजाओं में गिना जाता है। अब बात करें चमार जाति के इतिहास के बारे में। चमार जाति एक क्षत्रिय जाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली दलित जाति है। दोस्तों, दलित का मतलब होता है जिनको दबाया गया हो, पीड़ित किया गया हो और जिन पर अत्याचार या जिनके अधिकार छीन लिए गए हों। और ऐतिहासिक रूप से इस जाति को छुआछूत और भेदभाव भी झेलना पड़ा। इसलिए आधुनिक भारत के सकारात्मक भेदभाव प्रणाली के तहत चमार जाति को बेहतर बनाने के लिए अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से चमार जाति को जाटव या चरमकार के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज इतिहासकार कर्नल ठाट का मत है कि चमार जाति के लोग वास्तव रूप से अफ्रीकी मूल निवासी थे जिनको व्यापारियों ने अपने काम करवाने को बुलाया था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि आदिकाल से ही इस जाति के लोगों का भारतीय समाज अस्तित्व में रहा है। विजय सोनकर ने अपनी किताब हिंदू चरमकार जाति एक गौरवशाली राजवंशी इतिहास में लिखा है कि चमार वास्तव में चवर वंश के क्षत्रिय हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स थर्ड ने राजस्थान के इतिहास में चवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। सोनकर ने अपनी किताब में लिखा है कि विदेशी और इस्लामी आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख एवं दलित नहीं थे, लेकिन आंतरिक लड़ाई के कारण यह क्षत्रिय जाति से अलग होते गए और इनकी गिनती छोटी और अछूत जाति में की जाने लगी। दोस्तों, अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इस बात का उल्लेख किसी भी इतिहास की पुस्तक में नहीं मिलता। इसी के लिए एक बात का विषय यह है कि भारत और नेपाल में रहने वाले अधिकांश चमार हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और इस जाति के लोग बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों को भी मानते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले अधिकतर चमार इस्लाम धर्म को मानते हैं और वहां रहकर उनका काम चमड़े की वस्तुएं बनाना था और इस जाति के कुछ लोगों ने कपड़ा बनाने के काम को भी अपना लिया था और वह अपने आप को जुलाहा चमार बताने लगे थे। और इतिहासकार राम नारायण का मत है कि चमार जाति को चरम बनाने के लिए व्यवसाय के साथ जोड़ा गया था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह कृषक थे और बदलते समय के साथ यह कहना उचित नहीं होगा कि इस जाति का मुख्य पेशा चमड़े या कृषि तक ही सीमित था। आज आपको इस जाति के लोग सभी क्षेत्रों में मिलेंगे, जैसे कला, खेल, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यवसाय, प्रशासनिक सेवा, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में अपनी कामयाबी का झंडा फहराते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम।